हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके बीच में एक अल्टीमेट और एक लग्जरी सवाल लेके आए हैं और ये सवाल उसी किताब का है, सिलेक्शन बुक वॉल्यूम 1 का सवाल है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा ये सवाल करके। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, ऐसे ट्राइंगल पी आर क्यू का परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। एक्स ट्राइंगल ट्यू आर क्यू का परिकेंद्र है। यदि एंगल आर टी पी 46 है तो एंगल एक्स क्यू पी आर क्यू एस का योग बताना कितना डिग्री आएगा। तो एक्स क्यू पी कहाँ पर है भाई? देखो एक्स क्यू पी ये वाला कोण है भाई, ये वाला कोण। ठीक है, एंगल 1। आर क्यू एस कहाँ पर है? आर क्यू एस, आर क्यू एस ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, एंगल 2। तो हमें सवाल में क्या बताना है? सवाल में बताना है एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करते हैं। देखो, सरकम सेंटर की कहानी आपको याद होगी। सरकम सेंटर में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास में कोई ट्राइंगल है और ये इसका सरकम सेंटर है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये सरकम रेडियस होती है आर, ये भी सरकम रेडियस होती है आर। ये क्या होता है? सरकम सेंटर। तो ये वाला अगर एंगल ए है तो ये क्या होगा? एंगल 2A। इसका डबल होता है। वर्टेक्स एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो अगर ये एंगल ए है तो ये क्या होगा? 2A। और ये दोनों आर आर होती है, बराबर बराबर होती है आर आर। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि जो एक्स है, एक्स टी आर क्यू, ये रहा भाई टी आर क्यू। देखो आपके सामने है टी आर क्यू, टी आर क्यू। ठीक है, ये टी आर क्यू आपको सबको दिख रहा होगा। तो इसका सरकम सेंटर है ये वाला एक्स। अगर ये सरकम सेंटर है तो भाई ये क्या होगी? सरकम रेडियस होगी। ये क्या होगी? सरकम रेडियस। तो हम बोलेंगे भाई ये तो बराबर होगी, ये दोनों क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि वर्टेक्स एंगल का क्या होगा? डबल। अगर ये 46 है तो ये कितना डिग्री आएगा? 46 का डबल कितना होता है बताना देखे। 46 का डबल 92 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हो गया 92 डिग्री। ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो भाई, वेरी गुड। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया कि जो एस है, एस वो ट्राइंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कहां पर है भाई? पी, ये रहा पी, आर और क्यू। तो ये वाला जो त्रिभुज है पी आर क्यू, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका सरकम सेंटर कौन सा है? ये वाला एस। तो मैं बोलूंगा भाई अगर ये एंगल मेरा एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 2x होगा। बोलो सही बात है या नहीं? 2x होगा। अरे यही तो मैंने बताया कि अगर ये एंगल ए है वर्टेक्स तो ये क्या होगा? 2A। तो अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा? एंगल 2x, डबल होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा कोण 360 डिग्री का है, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो ये कितने का बच गया? तो आप बोलोगे सर 360 माइनस 2x। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। अब आप ये समझो कि अगर ये 92 डिग्री है तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या? ये वाला, ये वाला। तो आप बोलोगे सर दोनों भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं क्या है? बराबर बराबर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बराबर बराबर है। तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा बताना देगा? एक मिनट। ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री आ जाएगा? तो आपने कहा गुरुजी 180 में से घटा लो 92 को, कितना बचेगा? 180 में से हमने 92 को घटाया तो 8 और 88 बच गया भाई। कितना बच गया? 88 डिग्री। ठीक है, अब 88 में दो भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ये दो भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये वाला एंगल 360 माइनस 2x है तो ये कितना बचेगा भाई? ये वाला पूरा एंगल कितना बचेगा बताओ देगी। तो हमने कहा 180 में से घटाएंगे, 180 में से घटाया हमने 360 माइनस 2x। तो ये बच गया माइनस का 180
और प्लस का 2x। इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -90 प्लस x। तो ये वाला एंगल हो गया -90 प्लस x और ये वाला हो गया -90 प्लस x। ठीक है, अब हमें क्या बताना है वो देखो। तो हमें बताना है एंगल एक्स क्यू पी, मतलब ये वाला बताना है। तो ये वाला कितना डिग्री आएगा, ये वाला भी आ जाएगा। देखो भाई ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, सरकम रेडियस ये भी बराबर होगी। ठीक है, अगर ये बराबर है और ये x है, इसके सामने वाला x है, तो इसके सामने वाला ये भी x होगा। बताओ होगा या नहीं होगा, होगा, कोई आपत्ति नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का योग निकालना है ना, इसका और इसका योग निकालना है। तो जोड़ दो भाई, तो हमने जोड़ेंगे तो, लेकिन ये x गायब कैसे होगा, फिर मामला फंस गया भाई। x गायब नहीं हो रहा, फिर तो x क्या नहीं हो रहा, गायब नहीं हो रहा। ये हो जाएगा -90 प्लस का 2x। ये तो -90 प्लस 2x आ गया। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें। -90 प्लस 2x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई गड़बड़ करी क्या कहीं, मुझे नहीं लगता हमने कोई गड़बड़ करी, बिल्कुल सही कर रहे भाई। अगर ये 46 है तो ये इसका सरकम सेंटर है, तो ये 2a हो गया, ये दोनों बराबर होगी, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो अच्छा हमने ये गड़बड़ कर दी, ये भाई x नहीं होगा, फिर ये इसके बराबर नहीं होगी भाई। ये x तो इसका होगा ना, ये दोनों बराबर है, ये x नहीं होगा, फिर ये हमने गलत किया, x नहीं होगा। तो आप ये देखो, इसका बाह्य कोण है, ये वाला जो 92 है, इसका बाह्य कोण है, देख सकते हो आप, इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये x है और ये इन दोनों को जोड़ने पर x और यहाँ पे जो भी आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 92 आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 92 माइनस का x होगा। ठीक है, 92 माइनस का x होगा। हो गया, समझ आ गई बात। तो अब हमें इन दोनों का योग निकालना है, तो योग निकाल देते हैं। देखो जी, योग कितना आएगा, 92 माइनस एक्स प्लस माइनस का 90 प्लस का एक्स। तो आप देखो -x से प्लस का x कट गया, 92 में से 90 जाएगा, कितना आएगा, 2 डिग्री। तो हमारे सवाल का उत्तर आ गया 2 डिग्री। 2 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने ये गलत कर दिया था, ये सरकम रेडियस नहीं है। ठीक है, हमने इसको और इसको बराबर कर दिया था, बराबर नहीं होगी ये। समझ गए हमने कहाँ गलती करी, हमने इसको और इसको बराबर कर दिया था, वो मिस्टेक हो गई। बाकी ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर ये x है तो ये बचा हुआ 92 माइनस एक्स होगा, दोनों को जोड़ेंगे x से x कट जाएगा, 92 में से 90 जाएगा, 2 डिग्री उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सरकम रेडियस की कहानी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा सवाल था, मुझे अच्छा लगा, तो भाई मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और लग्जरी सवाल के साथ में। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना मज़ा नहीं आया। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर जाना आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। बाकी मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।